दोस्तों तारीख आज 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए महंगा हो सकता है। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम। हर दिन 1600 करोड़ का नुकसान झेल रही तेल कंपनियां। पिछले 46 दिनों में कच्चे तेल की कीमत $27 बढ़ी। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। लोक भवन में आज 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। वहीं इस्तीफा देकर नीतीश कुमार बोले अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। युद्ध वहां संकट यहाँ ईरान युद्ध का भारत पर असर। खाने का तेल 7% हुआ महंगा। साबुन बिस्किट के पैकेट छोटे हुए। वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एलईडी के दाम भी 15% तक बढ़े। वहीं पश्चिम एशिया तनाव से देश के 25 लाख लोग गरीबी के मुहाने पर। यूएन की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। पीएम मोदी ने किया 12,000 करोड़ के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। बोले 2029 के चुनाव में बेटियों को उनका हक देंगे। सड़कें, हाईवे, एयरवे, रेलवे और वाटरवे मोदी की गारंटी। उधर कांग्रेस ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की मांग की। छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा। वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा धमाका। 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत, जबकि 30 से 40 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 12 की हालत गंभीर। 80% जले। परिजनों का भयंकर हंगामा। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगा टैक्स तो मचेगा हाहाकार। सर्वे में हुए खुलासे के मुताबिक अगर यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फीस लगा दी जाती है तो भारत में लगभग 75% यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अम्बेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन खड़गे समेत कई नेताओं ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बीच मुलाकात और बातचीत का दृश्य आकर्षक रहा। नई दिल्ली में तीनों भारतीय सेनाओं की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू। 3 दिवसीय सम्मेलन में नौसेना प्रमुख और शीर्ष कमांडर हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियों, समुद्री सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और 2047 के विजन पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और उभरते खतरों से निपटना है। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, 3 फ्री गैस सिलेंडर और ब्याज मुक्त लोन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। इस दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा तमिलनाडु सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे हर मोर्चे पर कमजोर किया है। श्रमिक आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। न्यूनतम मजदूरी में की 3,000 रुपए की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होगी लागू। इसी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए किए जाने की खबरें भ्रामक है। सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। रूस से तेल आयात 19 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा। मार्च में 2 साल का उच्चतम स्तर। मिडिल ईस्ट तनाव के बाद भारत ने खरीदारी बढ़ाई। नोएडा में लगातार दूसरे दिन मचा बवाल। मजदूरों की पुलिस से हुई झड़प। 300 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार और 7 FIR। राहुल गांधी बोले ये श्रमिकों की आखिरी चीख। तनख्वाह बढ़ने तक बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डूबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। इस्लामाबाद शांति वार्ता विफल होने में परमाणु मुद्दा बनी बड़ी वजह। ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव किया था, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा। इस असहमति के कारण दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। वहीं अमेरिकी नाकाबंदी के बीच चीनी टैंकर ने होर्मुज पार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले वे वफादारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाना असंवैधानिक। भारत दौरे पर आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह। स्वीकार किया पीएम मोदी का निमंत्रण। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय इस दौरे की तैयारी में जुटे। पीएम मोदी ने सहारनपुर में किया रोड शो। मां काली की पूजा अर्चना की। एक्सप्रेस वे पर बने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ CM योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने घेरा। F-35B और MV-22 काट रहे चक्कर। वहीं ईरान ने दी धमकी, कहा फिर शुरू हुआ युद्ध तो घातक होंगे परिणाम। दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा वार करेंगे। यूपी में सौर ऊर्जा की बड़ी छलांग। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल लगाएगी ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्ट। खर्च करेगी 3,294 करोड़। इसमें 550 मेगावाट घंटे का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल होगा।
महाराष्ट्र में 1 मई से लाइसेंसी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना अनिवार्य। सरकार चलाएगी निरीक्षण अभियान। जिन ड्राइवरों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं होगा उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अनलिमिटेड स्क्रॉल फीचर खत्म करें, ये बच्चों में लत पैदा कर रहा है। राहुल गांधी ने बंगाल के रायगंज में कांग्रेस की चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, आरएसएस और बीजेपी वोट चोरी में शामिल होकर लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। इनकी नफरत भरी सोच संविधान को नष्ट कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हर तरफ उत्साह। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने माताओं बहनों के नाम लिखा पत्र। कहा, भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने को नहीं कह सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के रानीगंज में चुनावी सभा को किया संबोधित। बोले, ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर एक ही तरह के नेता हैं। भाजपा सत्ता में आने पर राज्य में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। वहीं ईसी ने वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बिहार में नई सरकार को शामिल होने को राजी नहीं। निशांत कुमार बोले, अभी संगठन का काम करना है। हालांकि सीनियर लीडर और युवा विधायक उनको मनाने में अभी भी जुटे हुए हैं। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। ईडी ने आईपीएसी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। टीएमसी भड़की। बोले, इससे डर का माहौल बनता है। उत्तराखंड जाने वालों की मौज। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा चार्ज। 1-2 दिन रहेगा टोल फ्री। वेतन संकट, कर्ज बोझ और वित्तीय दबाव। बिहार में नई सरकार के सामने होगी कई चुनौतियां। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सरकारी खजाना खाली करने का लगाया आरोप। कहा, बिहार की सरकार अब दिल्ली से संचालित की जाएगी। जाति समाज के नाम पर बांटने वाले विकास नहीं कर सकते। सहारनपुर में सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे हो रहे सपने, ये डबल इंजन सरकार की ताकत। बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट से कटे नाम वाले नहीं डाल सकेंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अधिकार देने से किया इनकार। कहा, इस स्टेज पर दखल नहीं देंगे। आपत्तियां आती रही तो चुनाव कैसे होगा। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने के आसार। अल नीनो के कारण देरी संभव। 8 साल में सबसे कम करीब 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान। वहीं दिल्ली से यूपी बिहार तक चढ़ेगा पारा। 8 राज्यों में लू का अलर्ट। हीटवेव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी की एसओपी। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में सर्वसम्मति से पास हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक। बेअदबी पर होगी उम्र कैद, लगेगा 25 लाख का जुर्माना। हिमाचल गवर्नर कविंद्र गुप्ता से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पारंपरिक टोपी और सोल भेंट की। जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी मुश्किलें। औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में चलेगा केस। पूर्व सीएम के 2 अफसरों के नाम भी शामिल। ईडी महाराष्ट्र के चर्चित रेप के आरोपी ढोंगी बाबा अशोक खरात के नासिक, पुणे और शिरडी समेत 11 ठिकानों पर मारा छापा। जमीन, मंदिर, फार्म हाउस समेत 52 संपत्तियां रडार पर। अश्लील वीडियो और धार्मिक सामान से करोड़ों की कमाई की। आशा भोसले को याद कर संगीत जगत के सितारों हुए भावुक। उदित, अनु, हरिहरन समेत दिग्गजों ने यादें साझा की। कहा, उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नियम तोड़ने पर पुलिस पर भी एक्शन। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 24 पुलिसकर्मियों के कटे चालान। आईटीएमएस कैमरों से हो रही निगरानी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से अब तक 4 लोगों की मौत। 30 से 40 मजदूर झुलसे। कई घायलों की हालत गंभीर। ट्यूब फटने से हुआ हादसा। यूपी में आगजनी के 26 मामलों की आतंकी जांच होगी। एनआईए ने 3 आतंकियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। बेहद गंभीर और पीड़ादायक टीसीएस कैंपस में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों पर भड़के टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। बोले, नासिक की घटना परेशान करने वाली है। सीनियर अफसर से जांच करा रहे। गुरुग्राम के मानेसर आईएमटी में मैनेजर को मारकर दंगा भड़काने की प्लानिंग। कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज, बियर की बोतल में पेट्रोल भरो। अब तक 61 गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में उत्पाद विभाग ने 1 करोड़ 11 लाख की शराब की बरामद। ट्रक में भूसी के अंदर छिपाकर रखे गए थे 1022 कार्टून। राजस्थान में स्कूलों में घसीटाराम, नाहर जैसे अटपटे नाम बदल सकेंगे बच्चे। सरकार देगी नए नामों को ऑप्शन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, ये स्वैच्छिक होगा, किसी पर कोई दबाव नहीं। हम जो बोलेंगे करना पड़ेगा, साथ सोना होगा। बिहार की नेशनल रग्बी खिलाड़ी बोली, करियर बर्बाद करने की धमकी देता था कोच राहुल कुमार। 15 लड़कियों ने खेलना छोड़ा। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला पर चली सीबीएफसी की कैची। काटे गए 63 सीन। फाइनल लेंथ 2 घंटे 54 मिनट तय की गई।
अमेरिका ईरान में तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पहला बयान, बोले होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन जारी रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। चंडीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में महिला डॉक्टर प्रभुलीन कौर ने पहले दिन ही छोड़ी जॉब, बोली अस्पताल की मालकिनी तय करती थी कि मरीज को कितने दिन तक आईसीयू में रखना है। नाम मेरा और गलत काम उनका, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट 134 दिन बाद खुले। पंजाब हरियाणा के श्रद्धालु भी पहुंचे भरमौर। एकांतवास से लौटे भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र। ईमानदारी की मिसाल उत्तराखंड केडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने भत्ते के 3 लाख सीएम राहत कोष में दिए दान, बोले देवभूमि की सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार। आईपीएल में बना नया इतिहास। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ही मैच में किया करिश्मा। वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ी को डक पर किया आउट। इससे पहले आईपीएल इतिहास में 32 बार पहले ओवर में 2 विकेट लिए गए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दलाई लामा से की मुलाकात। तिब्बती धर्मगुरु ने भारतीय लोकतंत्र को बताया मार्गदर्शक। आईएएस अधिकारी ने भी लिया आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला के हाथों में सेना की कमान। सेना प्रमुख बनी सुसान कोयल जुलाई 2026 से पद संभालेंगी और मौजूदा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की जगह लेंगी। योगी बोले नोएडा में फिल्म सिटी बन रही, सहारनपुर के लड़कों को बाहर नहीं जाना होगा, बांटने वाले विकास नहीं कर सकते। धुरंधर 2 ने चौथे मंडे भी काटा गदर। नई रिलीज फिल्मों के आगे भी कमा डाले करोड़ों। इसके साथ फिल्म का कुल भारतीय ग्रोस कलेक्शन 1303.37 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 1088.62 करोड़ हो गया। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यूपीआई पर लगा टैक्स तो मचेगा हाहाकार। सर्वे में हुए खुलासे के मुताबिक अगर यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फीस लगा दी जाती है तो भारत में लगभग 75% यूजर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। हॉलीडे होम अब सिर्फ शौक नहीं, कमाई का जरिया भी बना। 2026 तक 37,000 करोड़ का होगा बाजार। किराया से 12% तक मिलेगा रिटर्न। ईरान जंग का असर। खाने का तेल 7% महंगा हुआ। साबुन बिस्किट के पैकेट छोटे हुए। वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एलईडी के दाम 15% तक बढ़े। रूस से तेल आयात 19 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा। मार्च में 2 साल का उच्चतम स्तर। मिडिल ईस्ट तनाव के बाद भारत ने खरीदारी बढ़ाई। गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन बनेंगे फिरोज शाह। नादिर छोड़ेंगे कमान। नोटबंदी में एक दिन में बेचे थे 300 करोड़ के विला। हिलेरी क्लिंटन के साथ की थी इंटर्नशिप। एलआईसी के शेयर होल्डरों को हर शेयर पर मिलेगा एक बोनस शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी मंजूरी। वीवो के 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा वाले 5G फोन पर मिल रहा डिस्काउंट। 6000 mAh बैटरी और 90 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। रेडमी का बजट स्मार्टफोन A7 प्रो भारत में हुआ लॉन्च। जेमिनी और सर्कल 2 सर्च जैसे AI फीचर। 6.9 इंच डिस्प्ले के साथ शुरुआती कीमत 12,499 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2026 में लगातार 4 जीत के बाद हारी राजस्थान हैदराबाद से डेब्यू पर साकिब और प्रफुल्ल को मिले 4-4 विकेट। ईशान ने 91 रन बनाए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 10% बढ़ी। आईसीसी ने टूर्नामेंट की कुल राशि 82 करोड़ तय की। विजेता टीम को 21.8 करोड़ मिलेंगे। जीटी और सीएसके के 2 मैचों के वेन्यू बदले। 26 अप्रैल को मैच चेन्नई में होगा। 21 मई का मैच अहमदाबाद में होगा। वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड दौरे के लिए चयन लगभग तय। बनेंगे भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। 200 मीटर रेस में बोल्ट से भी तेज निकले गाउट। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्षीय गाउट ने रेस 19.67 सेकंड में पूरी कर बोल्ट का इस उम्र का रिकॉर्ड तोड़ा। 48 साल बाद टूटा शिवनाथ सिंह का रिकॉर्ड। सेना के हवलदार सावन बरवाल ने नीदरलैंड में रचा इतिहास। मैराथन में बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, बिजली और हीटवेव कहर बरपाएगा मौसम। यूपी, दिल्ली, बिहार समेत देश भर के लिए आईएमडी ने जारी की चेतावनी। राजस्थान के लिए चिंता वाली खबर। इस साल कमजोर हो सकता है मॉनसून, कम होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। यूपी में गर्मी दिखाने लगी तेवर। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। लू जैसी गर्म हवाएं चल रही। इस बार मॉनसून में भी कम बारिश के आसार। हिमाचल में 2 दिन साफ रहेगा मौसम। खिलेगी धूप। कल से बूंदाबांदी के आसार। सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। एमपी के कई जिलों में भीषण लू का अलर्ट। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार। प्रदेश में रतलाम सबसे गर्म, पारा 41.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा।
छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी, 5 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। प्रदेश के कई इलाकों में कल से हीटवेव का अलर्ट। राजनांदगांव में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर के दोनों पार्ट ने वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। पहले पार्ट ने 1307 करोड़, दूसरे ने 1718 करोड़ रुपए कमाए। पंजाब किंग्स के शानदार प्रदर्शन की सलमान खान ने की तारीफ। प्रीति जिंटा को बधाई देते हुए कहा, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। आशा भोसले को लेकर पोती जनाई का इमोशनल पोस्ट। लोगों ने दादी को अंतिम संस्कार में मिले सम्मान और प्यार पर जताया आभार। धुरंधर 2 ने 25 दिनों में कमाई 1712 करोड़, विदेशों में 415 करोड़ बटोरे। पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ने से 30 करोड़ दूर। सारा अली खान ने बर्फबारी में टेंट में रात बिताई। उत्तराखंड में ट्रेकिंग की, 18 किलोमीटर पैदल चली, बुरी सुकून मिला। एक्टर रामचरण बोले, वे सख्त पिता हूं, बच्चों को रिस्क लेना और मिट्टी में खेलना सिखाता हूं। पत्नी उपासना घर में केयरिंग रोल निभाती हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुजरात शिक्षा चयन समिति ने कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए निकाली 11,000 वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी ने लेक्चरर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 का डिटेल टाइम टेबल किया जारी। कुल 3,944 पदों पर होने वाली है परीक्षा। 31 मई से 11 जून 2026 तक ली जाएगी। हिमाचल चयन आयोग ने टीचर के 808 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन की शुरुआत 17 अप्रैल से की जाएगी। पंजाब आंगनबाड़ी में 94 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 60,000 तक। आवेदन की लास्ट डेट 8 मई 2026। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का ऐलान 20 अप्रैल से शुरू। 17 को एडमिट कार्ड जारी होंगे। एचएसएससी ने जर्मनी से मशीनें मंगाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, सावधानी जरूरी है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। नौकरी में सतर्कता जरूरी है। जूनियर पर काम छोड़ने से गड़बड़ी हो सकती है। लव लाइफ में पार्टनर के प्रभाव में आकर निवेश करने से नुकसान हो सकता है। जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के योग है और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। संपत्ति विवाद में जीत संभव है। आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेगी। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। परिवार में सरकारी नौकरी से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।